इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा भी हुआ है। इसमें कुछ चेंजेस हमने जिला कांगड़ा में किया है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो पहले तो जो हमारे शॉप्स की टाइमिंग थी उसको लेकर काफ़ी सवाल थे, लेकिन जो टाइमिंग्स है उनको एज इट इज़ रखा गया है। अभी वो सुबह 7 से दोपहर के 2 बजे तक ही खुलेंगी, उसमें कोई भी बदलाव अभी इस हफ्ते नहीं किया जा रहा है। स्थिति को देखते हुए अगर ज़रूरत होगी तो अगले हफ्ते हम इस पर विचार करेंगे कि क्या करना है। इसके अलावा आपको पता है कि बहुत सारे ऑफिस खुल गए हैं और बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस रनिंग, चाहे हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस हों या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, और ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हों जो ILI सिम्टम के साथ आएँ। ऐसी स्थिति में क्या करना होगा उसको लेकर आज का जो हमारा कर्फ्यू ऑर्डर हमने निकाला है उसमें इसको बड़ा विस्तृत तरीके से बताया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमारे जो ऑफिस हैं रन होंगे। इसमें अगर मान लीजिए कि कोई भी ऑफिस में कोई फ्लू लाइक सिम्टम के साथ आता है तो उसको तुरंत आइसोलेट करना होगा और उस निर्धारित पीरियड के लिए तुरंत उस इंसान के बारे में जानकारी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को देनी होगी, ताकि उसको हम ले जाकर उसको हम टेस्ट करा सकें, और उसके तुरंत जाने के बाद वहाँ पर डिकंटामिनेट किया जाएगा उस प्लेस को और ऑफिस को रन किया जाएगा। अभी ऐसा हो रहा था कि हमने ऑफिस जो बंद किए हैं बहुत देर तक बंद रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो प्रॉपर गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। इसके अलावा जो पब्लिक नोटरी हैं, हमारे स्टैम्प वेंडर हैं, डॉक्यूमेंट राइटर हैं, वो अब सुबह 10 बजे से 2 बजे तक जहाँ जहाँ कार्यालयों में हैं ये मंडे और थर्सडे को अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारे वर्क्स थे, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, बहुत सारे ऑफिस चल रहे हैं, तो इनकी ज़रूरत पड़ती है हमारे गवर्नमेंट ऑफिस से। तो इनके लिए हफ्ते में 2 दिन 10 से 2 इनके ऑफिस खुले रहेंगे। साथ ही हमारे जितने भी रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार्स हैं, हमारे जो तहसीलदार जो रजिस्ट्रियाँ करते हैं उनको भी बोल दिया गया है, और वो भी इसी ड्यूरेशन में जो रजिस्ट्रियाँ करते हैं उसको करेंगे। इनफैक्ट टाइम यही रहेगा, लेकिन वो ऑल वर्किंग डेज पे करेंगे। इसके अलावा जितनी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से बहुत सारे सवाल आ रहे थे हमारे पास कि प्राइवेट हो सकता है कि नहीं, गवर्नमेंट हो रहा है कि नहीं, जितनी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं सारी की सारी परमिट कर दी गई हैं। 2 जो और एरियाज थे जिनको हम खोलने जा रहे थे, एक तो हमारा सलून जो हमारे हेयर ड्रेसर्स वगैरह हैं उनका, और एक स्टेडियम्स खोलने जा रहे थे। तो जो सलून है उनके लिए जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, और इस हफ्ते के अंत तक जो हमारे ट्रेंड लोग होंगे वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं हिदायतों के साथ, और वही उनका भी टाइमिंग रहेगा जो नॉर्मल शॉप्स की हमारी टाइमिंग होती है। स्टेडियम्स को लेकर अभी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा कुछ दिशा निर्देश और SOPs आनी है, उसके बाद हम हमारे जो गवर्नमेंट के जो स्टेडियम्स हैं उनको हम सुबह खोलने के लिए प्रावधान कर देंगे। इसके अलावा जैसा कि आपको पता होगा कि जिला कांगड़ा में अब तक टोटल जो केसेस हैं 33 हैं, और कल एक केस चुवाड़ी से संबंधित था वो पॉजिटिव आया है, और सुबह से अभी तक लगभग 11 लोगों का पॉजिटिव होने का जो हमारे पास रिपोर्ट आई है। तो टोटल हमारे पास इस वक्त 33 हैं, जिसमें से 24 एक्टिव केसेस हैं, 8 रिकवर हो चुके हैं, 1 डेथ हुई है। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम हम टेस्टिंग कर सकें ताकि उनको आइसोलेट करके बाकी लोगों को हम बचा सकें। इसलिए हमने जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं रोज़ लेने का जो हमारा सिलसिला था लगभग 150-200 के आसपास था, उसको बढ़ा के अब हम लोग लगभग 400 कर दिया है। तो काफ़ी सैंपल्स हम ले रहे हैं, लगभग 3245 सैंपल्स आज तक हम ले चुके हैं, और लगभग सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं। लेकिन अभी टांडा में 45 और IHBT में 121, 146 का अवेटेड है। हमारे पास 10 फ्लू क्लिनिक्स पहले हम चला दिए थे, और 10 फ्लू क्लिनिक्स अब से चलने शुरू हो जाएंगे, जिसकी लिस्ट मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर ली थी। आपके माध्यम से मैं दोबारा लोगों तक यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिनको भी फ्लू लाइक सिम्टम हो, काइंडली आप फ्लू क्लिनिक्स में ही जाएं और किसी जगह ना जाएं। उसकी लिस्ट आप लोगों से पहले भी शेयर हुई है और आपको दोबारा एक लिस्ट दे दी जाएगी। अब तक हमारे पास टोटल जो अराइवल है 53,000 का है। इसमें से 52,000 लोग अभी होम क्वारंटीन में हैं और 1,000 लोग जो है हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं। अब तक 6 ट्रेनें हमारे पास आ चुकी हैं, ट्रेनों से लोग आए हैं। एक बेंगलोर से ट्रेन आई थी, 157 आए हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया था, सारे नेगेटिव थे, सबको घर भेज दिया गया है होम क्वारंटीन के लिए। 15 तारीख को एक नागपुर से उधमपुर ट्रेन जा रही थी, उसमें से 24 लोग आए हैं, ये भी इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन किए गए थे, इनके भी टेस्ट हो गए हैं, ये भी नेगेटिव थे, ये भी घर चले गए हैं।
गोवा से ऊना में 321 लोग आए थे, ये होम क्वारंटीन में हैं। मुंबई से जो ऊना 18 तारीख को ट्रेन आई थी उसमें 248 लोग आए थे जो इस वक्त परौर में हैं। और चेन्नई से पठानकोट के लिए एक ट्रेन आई थी 18 तारीख को, उसमें 64 लोग आए थे, वो भी इस वक्त इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन ज्वालाजी में है। और पुणे से ऊना को 19 तारीख को भी एक ट्रेन आई थी, इसमें 212 लोग आए थे, वो भी परौर में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में है। और आज एक ट्रेन आने वाली है बोलाराम तेलंगाना से पठानकोट के लिए, उसमें 28 लोग आ रहे हैं। तो आज जितने भी पॉजिटिव केसेस हमारे सुबह से आए हैं, टोटल 11 केसेस आए हैं, ये वो लोग हैं जो इस वक्त परौर में हैं और डायरेक्ट ये ट्रेन से उतरने के बाद परौर गए हैं। ये हमारे कांगड़ा में किसी भी घर तक नहीं पहुंचे हैं और समाज में जो ये हमारे कांगड़ा में जो संक्रमण फैलने का खतरा है उस स्तर पे नहीं गया है जिस स्तर पे जो पैनिक सिचुएशन हल्की फुल्की क्रिएट हुई है। तो सारे के सारे ये लोग हमारे पास हैं और आइसोलेटेड हैं। और इन सब के जो बाकी लोग बचे हुए हैं इनका टेस्ट आज चल रहा है, एक 146 सैंपल्स और लगे हुए हैं। शाम तक देखते हैं कि किस प्रकार की स्थिति होती है। तो साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लगभग 35,000 लोगों ने अपना जो होम क्वारंटीन का 20 से 24 दिन का पीरियड था वो कंप्लीट कर चुके हैं। सो जो बड़ा खतरा था, जो लोग बाहर से आए थे, वो काफ़ी टल चुका है। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं, खास करके रेड जोन से आ रहे हैं, उनको हम प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन कर रहे हैं समाज में जाने से पहले। सो अब जो खतरा है काफ़ी कंट्रोल्ड तरीके से हम उससे निपटने का प्रयास कर रहे हैं। एक जरूर हम आने वाले समय में शुरुआत करने जा रहे हैं। यद्यपि हमारा कोविड केयर सेंटर आपका बैजनाथ में फंक्शनल है, डाड़ का फंक्शनल हो जाएगा 1-2 दिन में, जैसे ही हमारे पास पेशेंट्स बढ़ते हैं। और जो हमारा फतेहपुर है, फतेहपुर को भी हम फंक्शनल करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आई है हमारे पास, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि जिनके घर बहुत बड़े हैं या जिनके पास आइसोलेट करने के लिए पेशेंट को फैसिलिटी है, सेपरेट टॉयलेट है, तो आने वाले समय में जो हमारे माइल्ड पेशेंट्स होंगे जिनको इमीडिएट मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसे पेशेंट्स को हम उनके घरों में ही अब रखने जा रहे हैं। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो जो अननेसेसरी का बर्डन है जो हमारे गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी कम होगा, और दूसरा ये भी एक मैसेज लोगों के बीच जाना चाहिए कि ये जो वायरस है कंटेजियस है, बहुत कंटेजियस है, लेकिन उस प्रकार से डेंजरस नहीं है जिस प्रकार से पैनिक पूरे सोसाइटी में फैल गया है। साथ ही आपको पता होगा कि जो सोशल स्टिग्मा अटैच हो रहा है इसके साथ, उससे लड़ने के लिए भी हमारा जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से प्रयासरत है। और कल भी हमारे पास 2 पेशेंट थे जो रिकवर होकर अपने घर गए थे, उनके घर मैं और एसपी साहब और सीएमओ साहब गए थे। हमारी कोशिश है एक संदेश देने के लिए कि पेशेंट्स आएंगे, कोरोना रहेगा, कोरोना के साथ हमें जीना होगा, लेकिन जो हमारे बीमार लोग हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है वो बड़ा ज़रूरी है कि समाज हमारा उसमें आगे आए। तो ये तो मेरे तरफ से था, अगर आपकी तरफ से कोई प्रश्न है तो। जो ये आपने ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग की बात करी है, इसके लिए क्या अलग ट्रेनिंग कराई जाएगी? बिल्कुल, इसमें लेबर ऑफिसर हैं, उनको बोला गया एक लिस्ट बनाने के लिए ब्लॉक वाइज, और हमारे जो बीएमओज हैं बेसिक, जैसे कि ग्लव्स लगाना, एक फेस शील्ड लगाना और जो एप्रॉन लगाना है, कितना कैसे क्लोज आना, कॉन्टैक्ट आना, ज़्यादा नहीं, आधे से 1 घंटे की एक बेसिक ट्रेनिंग लोगों को दी जा रही है और वो कल से शुरू हो रही है। और हमारी कोशिश है कि संडे या मंडे तक लोग अपना काम शुरू कर सकें। ये बीएमओज अपने अपने स्तर पे करा रहे हैं, तो उसके लिए जो प्लेस है वो बीएमओज। से जो लोग आए हैं, इनके जो गांव है या इनकी पंचायतें हैं, क्या इनको भी ऐसे ही किया जाएगा जैसे दूसरे की तरह? क्योंकि ये तो नहीं, बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब जो स्थिति है बहुत बेहतर है उस हिसाब से कि जो भी हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं ऑलरेडी वो इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन है, तो पंचायतों को और पूरे कांगड़ा को कोई खतरा नहीं है। ये मैं बार बार इसी बात पे स्ट्रेस कर रहा हूँ। जो भी अब मेरा कोई रेड जोन से व्यक्ति आने वाला है कांगड़ा में, वो इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन हो रहा है और जब तक वो नेगेटिव टेस्ट नहीं होता तब तक वो घर नहीं जा सकता है। सो अब ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी जहां हमें हो सकता है कि जो हमारे ऑलरेडी होम क्वारंटीन में लोग गए हुए हैं, जो ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन से आए हैं, अगर वो सिम्टोमेटिक होते हैं और वो पॉजिटिव निकलते हैं तो हमको कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत होगी। लेकिन फिलहाल अब वो स्थिति हम नहीं चाहते हैं कि जिला कांगड़ा में हो, ताकि बाकी चीज़ें सुचारू रूप से चलें और जो सस्पेक्ट हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, उनको हम पहले ही पकड़कर पहले ही उनको टेस्ट कर सकें। सर, जमानाबाद के लोगों का कहना है कि वहाँ व्यक्ति जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव होकर आ गया है।
लेकिन उसके बावजूद उनको जो है वहाँ सील किया हुआ है उस तमाम एरिया को आने जाने में दिक्कत। उसमें बहुत क्लियर है, गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस हैं, उसमें कुछ नंबर ऑफ डेज का निर्धारित किया गया है कि कितने दिनों तक ये रहेगा, और साथ ही साथ एक मेडिकल टीम है जो एक्टिव केस फाइंडिंग करती है उन इलाकों में। जब तक वो एक्टिव केस फाइंडिंग हमारा क्लोज नहीं हो जाता है तब तक उस एरिया को हम सील ही रखते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे एरियाज एक्टिव केस फाइंडिंग पूरी हो जा रही है, पेशेंट्स रिकवर होकर चले जा रहे हैं, उनको हम वापस कंटेनमेंट जोन से हटा दे रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जिला की जो वेबसाइट है उस पर इसके बारे में जो पूरा इन्फॉर्मेशन है डे टू डे, मिनट टू मिनट हम शेयर कर रहे हैं। दफ्तर लगभग जो पहले से आदेश आया था कि 30% अपने स्टाफ के साथ